अच्छा चीमा साहब, दो चीज़ें। एक तो जो हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अभी तक पूरे नहीं हो सके। आप लोग तो इक़्तिदार में हैं, भट्ट साहब भी इक़्तिदार में हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम आप लोगों की तरफ अगर देखते हैं पानी के इश्यू को लेकर, 6 नहरों को लेकर, पहले आप लोग कह रहे थे, हुकूमत कहती थी, नून लीग कहती थी कि जी आप लोगों ने ओके किया है, जरदारी साहब ने ओके किया, तब हम लोग आगे चले हैं। अब आप लोगों के ऊपर प्रेशर आया है पीपल्स पार्टी की तरफ से, स्पेसिफिकली सिंध के अंदर आप पे ऊपर बहुत प्रेशर आया, जिसकी वजह से अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो क्लैरिटी से कहा है कि नहीं जी हम इत्तेहाद भी वापस कर देंगे, हम ठोकर पे मारते हैं आपकी इन तमाम वजारतों को और ये सब कुछ, ये क्या वाकई इसलिए सब कुछ हो रहा है? एक टाइमली प्रेशर है आपको लग रहा है, और अगर वो प्रेशर सस्टेन कर गए तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंसी फोरम नहीं है पानी की नहरों की तकसीम का, उसके और बड़े सारे मामला हैं। ठीक है, ये धक्के से प्रेसिडेंसी को इन्वॉल्व करके कि जी सदर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने तो इस पे दस्तखत कर दिए हुए, ठीक। जब एक फोरम ही नहीं है तो वो कैसे और प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में आके सामने खड़े होके पूरी कौम और जॉइंट सेशन के सामने खिताब में कह रहे हैं कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी फर्दर कैनाल्स। Wasn't it enough to be cleared and heard by all the parties, all the stakeholders? एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया जाता है और नहीं वो तो गल ही कोई नहीं, ठीक है ना जी। इरसा है, सीसीआई है, बिल्कुल सीसी है, बिल्कुल। ये सारी चीजें एक वो खड़ी। अच्छा, बचपन में जो हमने मुहावरे सुने उनकी समझ अब इस उम्र में आके लगी। अच्छा, उनमें से एक मुहावरा था, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ठीक। अब इरसा का कोई नुमाइंदा बात करे, इरिगेशन मिनिस्ट्री बात करे, कोई टेक्निकल बंदा का बात करे, अगर लाहौर से पिद्दियां ये गुफ्तगू करनी शुरू कर दें, नारे लगाने शुरू कर दें, छलांगे लगानी शुरू कर दें, और जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो, सिर्फ उन्होंने अपने लोकल या अपनी हुकूमत या अपनी जमात के अंदर एक कुछ स्कोरिंग करनी हो, तो इससे मामला सुलझ सकते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी, उन्होंने कहा इसको रिजॉल्व करें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा इसको रिजॉल्व करें। इसको रिजॉल्व करने के लिए फिर आप अपने मैच्योर लोग जिनको पता है, जिसका काश्तकारी से ताल्लुक नहीं, जिन्होंने नहीं पता मोगा की है, नहर की है, पानी क्या है, मौत क्या है, हयात क्या है, वो उठे और उठ के आके टें करके तो किसी जिसको चाहे वो किसी लीडरशिप को किसी को वो आके क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे, तो दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ऑन। ओके सर, इरसा, मैं इस पे छोटे से स्टैटिस्टिक्स पानी पे आपको दे देता हूं। आज भी जो 1991 में 114.35 मिलियन एकड़ फुट की टोटल वो थी, ठीक है। 2024 में 105.84 रह गई है। हम 8.51% मिलियन एकड़ फुट जॉन से हम ऑलरेडी डेफिसिट पे खड़े हैं। 8.51 मिलियन एकड़ फुट, ठीक। आप कहते हैं कि जी नई नहरें निकालनी। मैं पंजाब का हूं, मैं सिंध का रहने वाला नहीं, ठीक ठीक। मैं काश्तकार हूं, मेरी आज नहर जौन सी है वो एक दिन चलती है, दूसरे दिन बंद एक दिन चल रही है, अच्छा, एक दिन बंद हो के दूसरे दिन चलने का सर हर काश्तकार को पता है कि उसका पानी अप टू योर आउटलेट लेवल पहुंचता ही नहीं है, उसके लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया सर। आपने पहले अपनी नालायक और नकारा पॉलिसीज के तहत ग्रीन टू ग्रे किया। आपने जो सरसब्ज शादाब जमीन थी आपने उसको कॉलोनियों में और डेवलपमेंट्स में फूंक दिया। अब जो आज आपका जरखेज रकबा मौजूद यहाँ पे खड़ा है उसको भी आप उसको बेआबाद करके, तो आप किसको आबाद करना चाह रहे हैं? कीजिए, पाकिस्तान है जरूर उसका हिस्सा, लेकिन कितना एरिया आबाद करना चाह रहे हैं आप उसका? सर आप उसका तकरीबन स्मॉलर चोलिस्तान जिसको आप स्टार्ट में कर रहे हैं, सर आप 4 लाख एकड़ करना चाह रहे हैं सर, आप 4 मिलियन एकड़